वेलकम सारे व्यूअर्स और सारे दर्शकों का और सब्सक्राइबर का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो होने वाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन उसमें अभी शनि की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। तो मंगल में शनि की अंतर्दशा जो है वो पूरे एक साल मतलब 2026 तक रहेगी। तो ये अंतर्दशा में क्या हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है मुंडेन लेवल पे भी, और इन जनरल अगर आप देश के हिसाब से बात करेंगे तो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके पहले हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहते हैं। देखिए, ये वाली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये टाइम है, क्यों क्या हो रहा है, बहुत लोगों को एक दो कुंडलियां इनकी चलती है। एक तो ये वाली जो है कुंडली जो कि लिब्रा यानी कि तुला लग्न के है, और एक है वृश्चिक लग्न की कुंडली बहुत लोग चलाते हैं, जो कि 12:08 का ऐसा टाइम है। उनका डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं, बर्थ प्लेस उनका वडनगर गुजरात है, लेकिन टाइम को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, ये टाइम सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं है, जितने भी मैंने प्रेडिक्शन किए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो इसी कुंडली के, और ये एग्जैक्ट टाइम है, ये पूरा वेरीफाइड डेटा है। तो सुबह 9:18 और 57 सेकंड पे वडनगर गुजरात 17 सितंबर 1950 इस दिन को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। तो इसके लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आप उनकी वृश्चिक लगन मानते हैं तो उनमें ऐसे योग नहीं थे कि वो इतने समय तक उच्च पद पर रहे। तो ये भी चीज है। अभी देखिए, इसके हिसाब से ये तुला लग्न है, और मंगल की महादशा इनको देखिए दूसरे घर में खुद के स्व राशि में है, और 2023 से चालू हुई। लेकिन मंगल की महादशा में जब ये 2024 का समय आया, जब देश के जनरल इलेक्शन का समय आया, तो उसमें मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा खत्म हुई, और इलेक्शन के टाइम पे मंगल में राहु की दशा थी। जनरल इलेक्शन जो कि 2024 में हुए थे, मई 2024 की बात कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट जून 2024 में आया। और उस दशा में ये क्लियर था कि इनको पूरा मैंडेट नहीं लग रहा था। जैसे बोल रहा था कि 350 इनकी सीटें आ जाएंगी, या 300 के ऊपर तो इनके आनी है, वो नहीं है। वो 272 भी नहीं है, वो 240 आई, 240 इनकी सीटें आई टोटल। क्योंकि उसमें मंगल में राहु की अंतर्दशा थी, तो मंगल में राहु की अंतर्दशा होने से इनका सीट्स कम नहीं हुई। लेकिन जो प्लैनेट्स के बाकी के भी पोजीशन है, और जो राहु का पोजीशन है, अगर आप राहु देखो तो इनका छठे भाव में था। तो छठे भाव का राहु जो है अपने नवम दृष्टि को इनके मंगल को देख रहा था। तो ये सीधा था कि राहु भारी था इनके मंगल के ऊपर, और इनके नंबर ऑफ जो सीट्स है वो कम आने वाली थी एस्टिमेट। लेकिन इनके ओवरऑल पूरी कुंडली इतनी मजबूत है कि ये 240 आके भी ये देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ऑपोजिशन को भी फायदा मिला। लेकिन गौर करने की एक बात और है कि उसी समय राहुल गांधी की राहु की दशा चल रही थी, जो इनको कांग्रेस की 99 सीट्स आई, और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। लेकिन छठे घर का जो राहु की नवम दृष्टि थी, उसने इनकी नंबर ऑफ सीट्स घटा दी। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सामने इनको ऑपोजिशन में मिला, क्योंकि राहुल गांधी की राहु की ये चल रही थी, महादशा चल रही थी। तो राहुल गांधी का स्ट्रांग था कंपेयर टू नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अभी देखिए, राहु की वो तो खत्म हो गई। उसके बाद जो इनकी शुरू हुई थी वो मंगल में बृहस्पति या जुपिटर की दशा थी। देखिए, मंगल में जुपिटर की दशा भी इनके लिए ठीक थी, क्योंकि वो समय में भी जो इनके लीडरशिप के अंडर स्टेट के इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी की सरकार आ गई मोस्टली करके बहुत सारे स्टेट्स में। अभी के बिहार चुनाव को भी पकड़े। लेकिन अभी ये जुपिटर की दशा भी खत्म हुई, और जस्ट अभी इनके मंगल में शनिदेव की दशा चल रही है। देखिए, शनिदेव इनके लिए एक योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि चौथी और सप्तम भाव के चौथी और पंचम भाव के स्वामी के 11वें भाव में है, और वक्री गुरु के द्वारा एक्सपेक्टेड है, ऑपोजिशन में है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नौमांश में वो लगन में बैठे हुए हैं। तो अभी इसका परिणाम कैसा होगा उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी आगे से एक साल के लिए ये रहेगी। ये अक्टूबर में शुरू हुई, लेकिन देखिए शनिदेव की दशा का इफेक्ट आने के लिए आप नवंबर कंसीडर कर लेना। नवंबर से इनकी एक्चुअली अक्टूबर एंड में, लेकिन नवंबर हम कंसीडर करेंगे। तो नवंबर से दिसंबर मतलब अगले साल तक ये एक साल की ऑलमोस्ट दशा रहेगी। मतलब मंगल की ऑलरेडी दशा जो है उसमें शनिदेव की अंतर्दशा रहेगी। देखिए, अभी जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है यहाँ पे,
उसके हिसाब से जो जनरल प्रेडिक्शन है उसमें तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो पीएम है उनकी रिकग्नाइजेशन और मिलेगा उनको, उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेन होगा, उनको सपोर्ट मिलेगा उनकी और उनके जो फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी उससे भी। और सैटरडे इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा अगर इनको कोई काम शुरू करना है या नया कोई अनाउंसमेंट करना है। सैटरडे इनके लिए बहुत फेवरेबल डे है। लेकिन एक चीज है, अभी हम नेगेटिव के ऊपर आते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन नेगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ मिस्चिफ या हरकत करेगा और वो नरेंद्र मोदी जी की इमेज के ऊपर डैमेज करेगा, कि नरेंद्र मोदी की एक ऐसी इमेज पाकिस्तान लेके आएगा कि जिससे पूरे सारे प्रॉब्लम मतलब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल देगा। ये तो उसकी आदत है, लेकिन वो खुद ही उसमें फंस जाएगा। आगे जाके हम पाकिस्तान की भी कुंडली का एनालिसिस करेंगे क्योंकि उनकी कुंडली में अब ऐसे योग बन रहे कि पाकिस्तान का खंड प्रलय अभी मतलब उनकी टुकड़े होने की अभी वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वो डैमेज ये करेंगे कि नरेंद्र मोदी ही अ, उल्टा एक्शन करे, उनकी बदनामी करने के काम पाकिस्तान या जो आप कहे कि उनसे रिलेटेड जो शत्रु है वो ज्यादा करके इसमें आएंगे, तो वो इमेज के ऊपर डैमेज ज्यादा करेंगे। इकोनॉमिक इशू थोड़े से ग्लोबल फैक्टर के कारण सब हो सकते हैं। देखिए ये मंगल में देश की भी राहु की दशा चल रही है, उसमें भी ये है कि इकोनॉमिक इश्यूज आने वाले हैं। अभी वो शुरू हो जाएगा समय मिड जनवरी से। और मोदी जी को थोड़ा ऑपोजिशन मिल सकता है। देखिए ऑपोजिशन किसमें मिल सकता है, ऑपोजिशन पार्टी ने ये हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर और लैंड लैंड रिलेटेड अगर कुछ मैटर रहेगा तो इसमें इनको काफी क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन होना पड़ेगा। अभी जो नए फार्म लॉस थे जो इन्होंने 2021 में लाई थी, जिनका बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुआ था पंजाब हरियाणा और बाकी के स्टेट्स के फार्मर से, वैसा कुछ नया लॉ एग्रीकल्चर या लैंड रिलेटेड गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मंगल की भी इनकी दशा चल रही है, देश की भी मंगल की दशा चल रही है, लेकिन उसके कारण इनको अपोजिशन और क्रिटिसाइजिज्म होगा, ये एक चीज है। फिर कुछ जो इनके एनडीए के एक एलाइज है वो हो सकता है कि उनसे मनमुटाव हो और वो एनडीए की गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं, मतलब वो अपना सपोर्ट निकाल सकते हैं। इससे एक चीज है कि थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क होगा, गवर्नमेंट गिर नहीं जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये सपोर्ट इन्होंने निकाला है या ये, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर से भी सपोर्ट दे सकती कि हम गवर्नमेंट में नहीं पार्ट लेना चाहेंगे, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। या कुछ मुद्दों के ऊपर एक अलायंस मेंबर हो सकता है एनडीए से बाहर हो सकता है। तो ये चीज है, ये नेगेटिव प्रेडिक्शन है, लेकिन इससे उनकी सरकार तो नहीं गिरेगी नरेंद्र मोदी जी। बहुत क्रिटिकल देखिए, मिड दिसंबर से मिड जनवरी, ये जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी वाला पीरियड थोड़ा सा खराब ही है। और फरवरी से मई का मतलब इन जनरल अब देखो जाए तो दिसंबर टू मई पीरियड उतना अच्छा नहीं। मिड दिसंबर से ज्यादा करके 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य का गोचर इसमें हो जाएगा, धनु में हो जाएगा और शनिदेव की वहां पे दशम दृष्टि आ जाएगी, तो देश के हिसाब से भी थोड़े वहां पे मेलिफिक चीजें बन रही है। और जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ गलत हरकत करके उसका ठिकरा नरेंद्र मोदी जी के सर के ऊपर वो फोड़ेंगे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ग्लोबली इकोनॉमिक इश्यूज आ सकते हैं और गवर्नमेंट अगर कुछ एग्रीकल्चर और लैंड रिलेटेड कुछ बिल या ऐसे कोई लॉस लेके आती है तो उसके लिए उनका बहुत जोर से ऑपोजिशन और क्रिटिसाइज्म होगा। और कुछ इश्यूज के ऊपर हो सकता है कोई इनके एनडीए का साथी गवर्नमेंट छोड़ सकता है या छोड़ के वो बाहर से भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट गिरेगी ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिर हम आते हैं, देखिए अभी क्या होता है, ये तो चीज हो गया हमने इनके जन्म कुंडली को देख के, लेकिन उसके साथ गोचर भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गोचर में हमें, मैं वापस कुंडली के ऊपर आता हूँ कि शनिदेव का गोचर अभी छठे भाव में चल रहा है, यानी मीन राशि है थी इनका, लिब्रा है, तुला है, तो छठे भाव में मीन राशि थी। वहां पे राहु भी आपको दिखाई भी देंगे कि यहाँ पे राहु है और यहाँ पे शनिदेव का गोचर अभी चल रहा है। अभी वो वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आगे जाके वो राहु के ऊपर से उनका ट्रांजिट आएगा। अभी ये कैसा रहेगा, देखिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह होते हैं तुला लग्न के लिए। क्यों होते, क्योंकि वो चौथे और पांचवें भाव के सामने होते हैं। तो चौथे और पांचवें भाव का जो मतलब केंद्र और त्रिकोण का जो भी ग्रह जिस लगन के लिए होता है, अगर वो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, एक या पांच, एक पांच नौ को त्रिकोण कहते हैं और 4 7 10 को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो दोनों भाव का अगर स्वामी होता है केंद्र और त्रिकोण का, तो वो ग्रह
उस लगन के लिए योग कारक बन जाता है, जो कि इनके लिए शनिदेव है, जो कि चौथे घर के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी, और छठे घर में इनका गोचर अच्छा है। अभी ये भी होता है, बहुत लोग को लगता है कि नहीं, छठे घर में शनिदेव का गोचर है तो फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, ये बात हमने हमारे दिसंबर मंथ के जो मंथली प्रेडिक्शन है उसकी लिंक है लिब्रा की, अगर आपका तुला लग्न है तो उसमें देखना, छठे भाव में अगर आपको शनिदेव की दशा अंतर दशा है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे घर का गोचर अच्छा ही होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो नए काम शुरू करता है, अपनी डिफीट एनिमी, अपने शत्रुओं का पराभव करता है। डेप यानी कर्जे से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो कर्जा वो मिटाता है या इश्यूज को खत्म कर देता है। इसको अपने फ्रेंड से सपोर्ट्स मिलता है, रिकग्निशन होता है, नाम होता है, फेम होता है। लेकिन एक चीज है, गेट इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट विद सीनियर। देखिए, अभी सीनियर की जब बात आएगी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। फिर होते हैं देश के प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट एक नॉर्मल रबर स्टैंप स्टैंप है, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ही करने हैं, और ये गवर्नमेंट मेजोरिटी के गवर्नमेंट है। तो सीनियर यहाँ पे मतलब कौन हो सकता है, ये कोई पार्टी के नहीं, ये हो सकता है जो इनकी कुंडली और ग्रह गोचर बता रहे हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प या कुछ यूरोप के कंट्रीज हो सकते हैं, जिनके साथ ये कुछ ग्लोबल इश्यूज के ऊपर डिसएग्रीमेंट आए, इसके बहुत ज्यादा चांसेस। उसमें डोनाल्ड ट्रम्प का तो सीधा नाम है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी रहेंगे जिनके लीडर के साथ इनकी कुछ बातों के ऊपर अनबन हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ये बोलेंगे कि जो हमारे देश के लिए अच्छे है वही हम करेंगे, हम किसी के दबाव में आके अपना देश का नुकसान नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जो शनि देव है वो अभी छठे घर में मीन में राहु के ऊपर से, मतलब जन्म के राहु के ऊपर से अभी गोचर होगा शनि देव का। वक्री थे, वक्री से अभी मार्गी हो गया, अभी मार्गी जाके वो राहु के ऊपर से उनका गोचर होगा। और ये गोचर इनके शत्रुओं के लिए नाइटमेयर होगा, मतलब ये अपने शत्रुओं के ऊपर पूरी तरह से ये विजय पा लेंगे, और विजय होके ये हर चुनौती को स्ट्रांगली फेस करेंगे, क्योंकि गोचर इनके फेवर में है। कुंडली तो ऑलरेडी इनकी स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें नहीं, ये जो इश्यूज है नेगेटिव वो भी आ जाएंगे। और पाकिस्तान की कुंडली भी का मैं वीडियो डाल ही दूंगा, उसमें तो सीधी बात है कि पाकिस्तान का जो आने वाले ग्रह गोचर और दशा है वो पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके, और भारत को उसमें एक बड़ी विजय की ओर भारत जा रहा है। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, मतलब ये देश की भले इकोनॉमिकल इश्यूज हो, कुछ अपोजिशन इश्यूज करे एग्रीकल्चर और लैंड के लिए, या इनके गवर्नमेंट से कोई एक पार्टनर निकल जाए, लेकिन तो भी इनके गवर्नमेंट तो चलती रहेगी, इनको सपोर्ट रहेगा, और अपने शत्रुओं के ऊपर ये विजय पा लेंगे और अल्टीमेट विनर करके निकल जाएंगे। तो ये था नरेंद्र मोदी जी की जो इम्पोर्टेंट मंगल में शनिदेव की अभी जो इनकी अंतर्दशा चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि ये देश से भी जुड़ा हुआ मामला है। और देश में इस बार फरवरी से हमने उसकी भी लिंक आपको दी है नीचे में, आपने अगर वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो भी देखे। मंगल में अभी राहु की दशा फरवरी से स्टार्ट होगी। तो ये देखिए, ये चीजें दोनों एक दूसरे को, देश के प्रधानमंत्री की कुंडली और देश की कुंडली एक दूसरे को सेम जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ देख रही है, लेकिन इनकी जो शनि देव का गोचर है छठे भाव में, वापस कहूंगा वो शत्रुओं के ऊपर विजय इनको ये लेके आएंगे, क्योंकि ये गोचर ही इनको बहुत ही फेवरेबल जाने वाला है। और शत्रुओं का, इनके जो भी शत्रु रहेंगे पॉलिटिकल हो सकते हैं, अनपॉलिटिकल भी हो सकते हैं, या हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उनका भी, क्योंकि उसकी भी कुंडली में ऑलरेडी कहा कि अभी खराब, बहुत ही खराब गोचर से जाएगा पाकिस्तान, और उसके टुकड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और नरेंद्र मोदी इस बार अपने दुश्मनों को तो नहीं बख्शने वाले, ये सही है। इनके जो छठे भाव के शनिदेव है, ये इनके शत्रुओं के ऊपर विजयी हमें बताता है, और विजयी निकल कर ये बाहर निकलेंगे। तो ये था नरेंद्र मोदी जी के आने वाले एक साल 2026 में मंगल की दशा में शनिदेव की अंतर्दशा का गोचर और उसकी प्रेडिक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।